अता तारड़ साहब और उनके साथ पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा साहब ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो मुझे बड़ी हंसी और हैरत हो रही थी, हंसी भी आ रही थी कि जी वो ये खबरनामा सुना रहे थे कि जी पीटीआई की सफ़ों में बड़ा इस्तराब पाया जाता है। भाईजान, आपकी सफ़ों में इस्तराब पाया जाता है, वो इस्तराब यहाँ से उठा लंदन चला गया, लंदन से वो इस्तराब मुंतकिल हो चुका हुआ किसी और मुल्क इटली। सफ़ें तो अब आपकी नहीं बचेंगी, अब गिनती आपकी शुरू है कि जिन बैसाखियों के सहारे आप आए थे, आप मुसल्लत किए गए थे, आप किस मैंडेट की बात करते हो? आपके पास जो मैंडेट था वो आज अपना मैंडेट लेके चले गए, अल्लाह हाफिज हो गया उनका। अब आप अपनी फिक्र करें। अब अवाम किसी को भी शतरंज की बाजी ड्राइंग रूम में लगाने की इजाज़त नहीं देगी। ये जरदारी के लिए मेरा मैसेज है। वो आज कह रहे थे कि जी ये ऐसी हरकतें तो वो करते हैं जो चोर दरवाज़ों से आए हों। मैं बताना चाहती हूँ, चोर दरवाज़ों का रास्ता हमेशा पीपल्स पार्टी ने इख्तियार किया। सो मोहतरमा की शहादत को बेच डाला सस्ते दामों, जिसकी वजह से तमाम सूबों ने आपको रिजेक्ट कर दिया। ले दे के आपका कब्जा सिंध के ऊपर बचा हुआ है, वो कब्जा भी इंशाल्लाह जाने को है। अगर इतना ही आपको अवामी मैंडेट का आपको पता है कि आपके साथ है, तो आप बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू क्यों आप इलेक्शन को आगे करने की अपीलें डाल रहे होते हैं? क्यों आप सिंध में इलेक्शन नहीं होने दे रहे? क्या वजह है इस बात की? इंशाल्लाह अवाम जीत चुके हैं, पाकिस्तान जीत चुका है, जमहूरियत सही मायनों में आएगी, अवामी मैंडेट ही इस मुल्क में राज करेगा और अवाम की ताकत के साथ जो ताकत आईने पाकिस्तान इस मुल्क की जमहूर अपनी लीडरशिप को देगी, फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हकीकी आज़ादी जो हमारा ख्वाब है, रूल ऑफ लॉ, नो वन इज़ अबव द लॉ, आइन की बालादस्ती, आइन किसी कभी मोम की नाक तो कभी किसी घर की लौंडी नहीं बनने दिया जाएगा। और जब ये चीज़ें होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ जल्द अज जल्द इलेक्शन में पिन्हा है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो इसी के साथ लिंक है। जब कब्ज़ा माफिया किसी की जागीर पे, किसी के बिजनेस पे कब्ज़ा नहीं करेगा, जब जो एब्सकॉन्डर हैं, जो कन्विक्टेड हैं, वो लोग बड़े बड़े ओहदों पे बराजमान नहीं होंगे, अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल होगी, तो इंशाल्लाह इस मुल्क में हर चीज़ ऊपर जाएगी। इसमें अवाम के लिए आज यौम निजात भी है, यौम तशक्कुर भी है, जीती अवाम है, जीतना भी अवाम नहीं है। ये सोचने वालों के लिए, समझने वालों के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह आगे हम तवक्को रखते हैं कि अल्लाह ताला ने आज जिनको इज़्ज़त नसीब की है, इतने बड़े मनसब के ऊपर अल्लाह लेके आया है, वो इस मनसब के साथ, इस ओहदे के साथ, इदारे के साथ, 22 करोड़ अवाम के साथ इंसाफ करेंगे। और ये ओहदा एक अमानत है अवाम की, इदारे की, और इसके जो भी आइनी तकाज़े हैं इंशाल्लाह वो उसको पूरा करेंगे। ये कौम की दुआएं भी हैं, बेस्ट विशेस भी हैं, और ये तवक्कुआत भी हैं, क्योंकि हमने बड़ा बुरा तजर्बा अभी सहा। अवाम के दुख, अवाम के ज़ख्म बहुत गहरे हैं और अनमिट नकूश हैं हमारे दिलों के ऊपर, जहनों के ऊपर, हमारे आने वाली नस्लों के जहनों के ऊपर। इंशाल्लाह इदारा कोशिश करेगा कि ये जो प्रोफेशनल्स की टीम आई है, ये जिन कुछ शख्सियात ने नाकाबिले तलाफ़ी, मैं तो कहूँगी, नुकसान पहुँचाया, इंशाल्लाह वो उसका अजाला भी करेंगे और आवाम के ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखेंगे। और हमारा, मैं इत्तला देती चलूँ, बिल्कुल असम्बलियाँ टूटेंगी और आपकी सफ़ों में तशवीश भी है और लोग राब्तों में भी हैं, क्योंकि ये कश्ती डूब चुकी है, इम्पोर्टेड हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, सिस्कियाँ और आखिरी आहें ले रही है। अवाम उनके साथ जाएगी जो अवाम के असली मसाइल का हल जिन्होंने दे दिया है, और जिन्होंने भी अपनी अगली सियासत को बचाना है वो हमारे साथ राब्ते में। आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज़ है, आपके साथ तो कोई अब चलने को तैयार नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी और अगर नौबत आई रिज़ाइन करने की तो कोई पीछे नहीं हटेगा। हमारे तो रेजिग्नेशन आना शुरू भी हो गए हैं।